मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या लगता है तू इतनी आसानी से बच जाएगा? हाँ, तुझे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं खुश नहीं रह सका तो तू भी नहीं रहेगा, कोई भी खुश नहीं रहेगा। जो भी यहाँ से जाएगा वो मर जाएगा। मैं मारूंगा उसे, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। कौन रोक सकता है मुझे? तू तू मुझे आके यहाँ पे चिढ़ा रहा है? हाँ, मुझे यहाँ पे चिढ़ा रहा है कि तेरी शादी होने वाली है। यहाँ पे इत्र लगा के, बालों को खोल के, गाड़ी के ऊपर बैठ के अपने अल्फ़ा के साथ, अपने हस्बैंड के साथ तो गुलछले उड़ा रहा है। और यहाँ पे मेरी शादी हो करने वाली थी और उससे पहले ही मेरी मेरी जान चली गई। तो तू मतलब अब ये फ़ायदा उठाएगा? हाँ, क्यों? मैं तुझे तो ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तू ज़िंदा नहीं रहेगा ना, मैं तुझे ज़िंदा रखूँगा। तो तेरी आत्मा मरेगी। अगर मैं दुनिया में दुनियावी चीज़ें नहीं पा सका तो तुझे भी पाने नहीं दूंगा। और वहाँ पे एक एक ओमेगा लड़का बैठा हुआ था और अपने अल्फा से बात कर रहा था और बोल रहा था, पता है मम्मा पापा बोल रहे थे कि शादी से पहले नहीं बाहर जाना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। 2 दिन बच्चे हैं, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तो वहाँ पे वो अल्फा बोलता है, वी ऐसा नहीं करते ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें अगर किसी ने कुछ मना किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना। तो ना वहाँ पे विंग ना जो बोलता है, वांग जी क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? तो वांग जी विंग को अपनी गोद में लेता है और बोलता है, वो ना गाड़ी में बिठा देता है। गाड़ी में ना बहुत सारी मतलब लाफिंग बुद्धा था, बहुत सारी चीज़ें थी। विंग को ना मतलब चीज़ें इकट्ठा करने की बहुत मतलब वो आदत थी, जैसे क्रॉस, बहुत सारी चीज़ें, मतलब किसी पवित्र जगह का पानी, वो ना सबके मतलब रखता था, मतलब कार में। तो वहाँ पे वो आत्मा उस कार में अंदर नहीं जा पाई। तो ना वहाँ पे वांग जी जस्ट अब पीछे मुड़ के उसने देखा था, तो वांग जी ने विंग को गोद में लेके कार में बिठा के वहाँ से वो चला गया। तो वहाँ पे वांग जी जिस विंग की तरफ देखते हैं गुस्से में और बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, है ना? तो विंग बोलता है, तुम मुझ पर ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने गलती क्या की है? तो बोलते हैं, गलती क्या की है? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुमने किया क्या है? तो बोलते हैं, मतलब क्या है? तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो?" तो बोलते हैं, गुस्सा ना करो तो करो क्या? हाँ, तुम्हें समझ में भी आ रहा है हमारे पीछे क्या पड़ा है, पता है? तो विंग बोलते हैं, क्या? तो बोलते हैं, एक आत्मा। यार तुम्हें क्यों समझ नहीं आता कि जब शादी की बात होती है तो लोगों का ऑरा वीक हो जाता है और लोग उस ऑरे में मतलब आत्माएं खींची चली आती है। तुम क्या बिल्कुल भी सुधर नहीं सकते विंग? तो विंग बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है वांग जी, मैंने 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 किया क्या है? तो बोलता है, क्या क्या है? फिर से यही बात। विंग, क्या तुम समझ भी पा रहे हो कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है? तो विंग अपना सर नामे नोट करता है, बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता। तो बोलता है, विंग तुम समझ नहीं रहे हो। तो विंग बोलता है, मुझे समझना क्या है? मैंने क्या जानबूझ के वो किया? तो बोलते, तुम यहाँ पे क्यों अकेले आए? तो वहाँ पे विंग जो बात बना के बोलता है, मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो बोलता है, मिलने के चक्कर में अभी क्या क्या रायता फैलेगा अभी तुम्हें पता भी है। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मतलब क्या बोल रहे हो? तो बोलता है, वांग जी बोलता है, मैं मतलब अक्टूबर में हुआ हूँ। तो बोलता है, मतलब? तो बोलते हैं, मैं तुला राशि हूँ, मुझे वो सारी चीज़ें दिखती है। तो बोलते, व्हाट? तो बोलते, तुमने कभी मुझे नहीं बताया? तो बोलते, ये चीज़ें बताने वाली नहीं होती है, यू डैम इट। तो ना वहाँ पे वांग जी जस्ट किसी को कॉल करता है, अपनी माँ को, और विंग की माँ को बोलता है कि मॉम, विंग मतलब हमसे गलती हो गई। तो मैडम लेमन और मैडम यू जो गुस्से में भी मतलब बोलते, तुम लोग वापस आओ, तुम लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो वहाँ पे विंग जो ना बोलता है, क्या हम प्रॉब्लम में है? तो बोलता है, होना तो चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि ये सारी बातें
तो बोलते हैं चौराहे पे मतलब जो टोना टोटका पड़ा हुआ होता है वो दिखता नहीं है तुम्हें, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में तुम्हें जाना क्यों है। तो ना वहाँ पे वांगजी जिस विंग को ना मतलब क्या बोलते हैं विंग के शरीर से उसकी स्मेल मतलब निकालनी पड़ेगी। तो वांगजी जिस विंग को लेके जियांग मैंशन में जाता है, जियांग मैंशन में वहाँ पे मैडम लैन आ गई थी। मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, 5 मिनट का ही मतलब रास्ता था। तो वहाँ पे मैडम लैन भी आ गई थी। मैडम लैन आते ही विंग को जस्ट वो ना वहाँ पे कुछ पवित्र पानी रखा हुआ उनका, तो एक बाल्टी में वो थोड़ा सा डाल देती है और उसमें डालने के बाद ना विंग के ऊपर वो और वांगजी के ऊपर वो डाल देती है। डालने के बाद ना वहाँ पे वांगी विंग को मतलब एक बार किसी की नज़र में आ गया तो उसे बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ अभी पकड़ा नहीं है, पकड़ने वाला है, ये वांगजी समझ गया है। तो वांगजी विंग को अकेला छोड़ने वाला तो है नहीं। तो वहाँ पे वांगजी और विंग को मतलब उसमें नहाने के लिए बोलते हैं। तो वहाँ पे ना वांगजी और विंग को मतलब होता है ना कि मतलब उनके शरीर से जो स्मेल है ना विंग ने जो इत्र लगा है उसको मतलब धोता है और उसको ना मतलब उसको वो वांगजी को अपने घर मतलब अपने कमरे में भेज देता है मैडम लैन। और मैडम यू और मैडम लैन वहीं के साथ ही उस कमरे में रहती है क्योंकि शादी में ये आज की रात ही बाकी है और कुछ भी हो सकता है। तो विंग के पूरे कमरे को बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, उसका खिड़की बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया। तो ना वहाँ पे मतलब रात के 2 बजे होंगे, मतलब 2 या 2:30 बजे होंगे। तो नॉक हो रहा था मतलब खिड़की के पास। तो वहाँ पे विंग जो जस्ट वो पहले से डरा हुआ था। मैडम लैन मैडम यू जानती थी कि रात के 3 बजे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। रात के 1 बजे से रात के सुबह के 4:30 जो अज़ान की वक्त होता है, अज़ान हो जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अज़ान से पहले का वक्त बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो विंग जो मतलब अनकॉन्शियसली उस खिड़की की तरफ जा रहा था। तो वहाँ पे मैडम यू और मैडम लैन उठती है, धर्राम से विंग को पकड़ती है और उसे बेड पे फेंक देती है और गुस्से में उसकी तरफ देखती है। तो विंग जो होश में आता है बोलता है मॉम आई जस्ट वांट टू सी। तो ना वहाँ पे बोलता है हाँ आई जस्ट वांट टू सी, एक चाटा और एक रैपिट मारूंगा तेरे को तो बेहोश हो जाएगी। तो वहाँ पे विंग ना जब बोलते हैं मॉम आप मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करी, आपने कभी भी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। तो वहाँ पे बोलता है मैंने तुझे कितनी बार मना किया है ये सारी चीज़ें करने से, तो सुनता क्यों नहीं है। कोई भी सेंस नहीं बनता इन बातों का, क्या है इन बातों में। हाँ कितनी बार कहा है ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता तू, तुझे ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो वहाँ पे भी जो ना वांगजी मतलब वांगजी की मदर की तरफ देखते हैं। वांगजी की मदर जो अभी भी कुछ नहीं कह रही थी, वो सिर्फ विंग को प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर एल्डर, दे आर नो ईच अदर। और उनको ये पता है क्योंकि मैडम यू के साथ भी ऐसा हुआ है, मैडम लैंड के साथ भी ऐसा हुआ है। तो उन्हें पता है कि ये कैसे मतलब काम करता है। उनको बहुत मुश्किलों से उन्होंने खुद को बचाया था और अपने बच्चों के साथ तो वो दोबारा से वैसी चीज़ें होने नहीं देंगी। तो वहाँ पे वांगजी मतलब विंग को बहुत मुश्किलों से मतलब बहुत देखभाल करने के बाद मतलब पूजा घर में लेके जाने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद ना सुबह होती है। विंग को तो पहले ही मतलब वो सुला देते हैं। सुला देने के बाद वहाँ पे सुबह होती है। सुबह होने के बाद मैडम लैन बोलती है कि ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोलते हैं क्या करें। तो बोलते हैं वो विंग के साथ बंधना चाहेगी या फिर वांगजी के साथ। वो कौन सी आत्मा है, औरत है, ओमेगा है या फिर अल्फ़ा है, पता नहीं है। तो बोलता है कि अभी क्या करना है। तो बोलता है गुरुजी से बात करते हैं। तो वो एक गुरुजी को कॉल करते हैं और बोलते हैं ये ऐसी ऐसी बात है। तो बोलता है बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले से पता है। मेरा एक शिष्य तुम्हारे पास पहुंच जाएगा कुछ चीज़ों को लेके, उसे छिड़क देना। और मैं चाहूँगा कि मतलब रीति रिवाज मान के ना शादी हो, साइन कर मतलब एक होता है ना कि रजिस्ट्री मैरिज कर लो, करवा दो। तो वो तो रजिस्ट्री मैरिज हो चुकी है।
तो बोलता है तो फिर टेंपल में आ जाओ, टेंपल में शादी करवा दो, बाहर करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है ओके देन ठीक है। तो वहाँ पे वेन्यू पूरा शिफ्ट होता है शादी का टेंपल में। टेंपल से सब लोग वेन्यू में जाएंगे, खाना वाना पियेंगे, वहाँ पे रिसेप्शन होगी। तो वहाँ पे भी जो ना उसका मूड इतना गंदा हो गया था, क्योंकि उसकी गलती की वजह से अभी कितनी ज़्यादा मुश्किलों में पड़ गए हैं वो लोग। तो वहाँ पे विंग होता है कि मेरी वजह से क्या 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 नहीं हुआ, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ, है ना। तो ना वहाँ पे विंग को सजाया गया। विंग को सजाने के बाद उसकी बहन और उसका भाई उसके साथ चुंबक की तरह मतलब लगे हुए थे, और शीचैन बांगजी के साथ चुंबक की तरह लगे हुए थे। तो वहाँ पे विंग जो ना बांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि सॉरी अपनी शीची की तरफ देखे बोलता है कि मुझसे गलती हो गई। तो बोलते हैं मॉम ने मना किया था ना, क्यों किया ये सारी चीज़ें आशन, तुम्हें पता भी है तुमने ये क्या किया है, तुम हम सबको प्रॉब्लम में मतलब दे चुके हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है, मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तो बोलता है अच्छा ठीक है, जानबूझ के नहीं किया, ठीक है, हम सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे, डोंट वरी। तो बोलता है विंग बोलता है मुझे नहीं पता कि मुझे ये सारी चीज़ें क्यों फील हो रही है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोलते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये क्या मतलब क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी और विंग की शादी हो जाती है। हो जाने के बाद ना विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि सॉरी, मेरी वजह से पूरी फैमिली परेशान हो गई। तो होता है कि विंग कभी कभी कुछ चीज़ें मना की जाती है तो कोई रीज़न होता है, उस रीज़न को से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो वहाँ पे मतलब विंग और वांग जी को कुछ चीज़ें बांध दी जाती है। फिर शादी के सारी रस्में सारी चीज़ें मतलब ठीक हो जाती है। ठीक हो जाने के बाद ना रिसेप्शन में विंग बैठा हुआ था, उसका मूड बहुत उतरा हुआ था। उसकी शादी थी, उसकी लव मैरिज थी, और ये सारी चीज़ें हो गई। उसकी फैमिली उसके लिए क्या क्या नहीं कर रही थी, और वो कितना ज़्यादा ही मतलब उसे बुरा लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना उसे ऐसा फील करवा रही थी कि काश वो ऐसा नहीं करता, ये सारी चीज़ें नहीं होती तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर वो नहीं चाहता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। और उसको पागल कुत्ते नहीं करता, कभी भी वो स्मेल नहीं लगाता, मतलब सुगंध नहीं लगाता। उस दिन ये मतलब क्यों लगाया उसने, क्यों, ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही थी। क्या उससे कोई पागल कुत्ते ने काट लिया था, क्या उससे क्या किसने काटा था, वो खुद समझ नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, मैंने किया क्या है ये, मतलब इतना बड़ा ब्लंडर मैंने क्रिएट कर दिया, क्यों, वाई। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ये सारी चीज़ें ही सोच रहा था। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ देख के ना बोलते हैं सुखी सब ठीक है, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो बोलते हैं मैंने कभी भी सुगंध या फिर इत्र नहीं लगाने चाहिए, तो आप उस बारी क्यों, मैंने बोला पता है कि मैं लगा के जाए तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्मेल सुंदर करूँगा। मतलब मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलते कम डाउन, सब ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग सारी चीज़ें ठीक कर देंगे विंग। तो विंग बोलता है सारी चीज़ें ठीक तो कर देंगे हम, बट इट इज़ नॉट दैट कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं, मुझे क्या फ़ील करना चाहिए क्या नहीं, आई रियली डोंट नो। तो बोलता है इट्स ओके, यू विल बी नो अबाउट इट। तो बोलता है यस आई नो, बट इट इज़ सो अनोइंग। तो बोलते यस आई नो इट इज़ टू अनोइंग, बहुत ज़्यादा अनोइंग है, मुझे पता है, तो काम डाउन। तो बोलते आई कान काम डाउन, आई रियली डोंट नो कि ये सारी चीज़ें क्या है, मुझे क्या फील करना चाहिए क्या करना चाहिए, मैं ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता तो मॉम डैड इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते। तो बोलते इट्स ओके। तो बोलते नो इट वॉज नॉट। बांग जी ने विंग की तरफ देखता है, बोलते विंग मेरी तरफ देखो, इट्स ओके, सारी चीज़ें सब लोग संभाल लेंगे। तो बोलते
तो वहाँ पे विंग को बचाने के लिए सब लोग ऑफ कोर्स रेडी थे। वो गुरुजी ने सब बता दिया था। तो वहाँ पे विंग को 6 महीने से वो ना टेरेस पे जा सकता है, ना कहीं बाहर जा सकता है घूमने के लिए, कहीं पे भी नहीं। उसे रिस्ट्रिक्शन मिल गई थी सारी कुछ चीज़ें करने की, पूजा पाठ करने की। और वहाँ पे विंग जो वो सारी चीज़ें कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो नहीं करेगा तो क्या हो सकता है। तो वहाँ पे उस डोनेट विंग को अभी तक उसने छुआ नहीं है। तो वहाँ पे विंग और वांगजी किसी के एक क्या बोलते हैं, दावत दे दिया था। किसी ने इनविटेशन दिया था कि नई शादी है, आ जाओ। तो ना सब वो थोड़े के दूर के रिश्तेदार थे। तो वहाँ पे आने से शाम क्या बोलते हैं, दोपहर का खाना था। विंग और वांगजी सिर्फ दोपहर का खाना लेते थे, कोई भी रात का खाने के लिए विंग और वांगजी नहीं जाते थे। कभी भी किसी ने बोला कि रात के खाने के लिए आ जाना, तो विंग और वांगजी ने डिनाई कर दिया कि ये नहीं, हम रात के खाने पे नहीं आ सकते, वी कान ईट एट नाइट। तो वहाँ पे वांगजी जो ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांगजी वहाँ पे उस क्या बोलते हैं, उस रिलेटिव के घर में बैठे हुए थे। तो वहाँ पे वांगजी जस्ट 3 बजे थे दोपहर के, तो 3:30 बज गए थे। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला हम लोग चलते हैं। तो ना वो लोग बोल रहे थे प्लीज़ और थोड़ी देर रुक जाओ, शाम का नाश्ता करने के बाद चले जाना। तो वांगजी ने बोला कि नहीं, क्योंकि वो वांगजी की साइड के थे और बोला है कि हम नहीं रह सकते, गुरुजी ने मना किया है, आपको पता ही है गुरुजी किस लिए मना कर रहे हैं। तो वो थे प्लीज़ ज़िद मत कीजिए। तो वहाँ पे एक एल्डरली लेडी थी और वो थी ऐसा कुछ भी नहीं होता, रुक जाओ वरना मैं बुरा मान जाऊँगा। तो वहाँ पे वांगजी और विंग को ज़ोर ज़बरदस्ती बैठाए रखा। शाम 5 बज गए थे। वांगजी जिसकी वो उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी क्योंकि उसकी मॉम्स कॉल कर रही थी। तो वहाँ पे वांगजी जस्ट बोलता है कि आप बुरा माने क्या माने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी मेरी ओमेगा की सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 2 घंटे से वो सिर्फ उठ के जा रहा था और उसे खींच के लेके आ रहे थे। तो वहाँ पे वांगजी ने गुस्से में कहा और नहीं। तो वांगजी को लिया, गाड़ी में धकेला और उसने अपने भाई को कॉल कर दिया और बोला कि भाई समथिंग इज़ फीलिंग रॉन्ग, आई रियली डोंट वांट टू नो कि ये सारी चीज़ें क्या है। मैं सिर्फ कुछ मिस नहीं करना चाहता, बट भाई आपको पता है ना आपको क्या करना है। तो बोलते हैं यस आई नो व्हाट यू वांट वांगजी, ओके अगर तुम चाहते हो तो वही सारी चीज़ें होंगी। तो वहाँ पे वांगजी जस्ट विंग की तरफ देखता है। विंग जो बहुत डरा हुआ था, कार चल रही थी और सामने एक आ जाता है। विंग चीख मारता है, वांगजी जो ब्रेक करता है, बोलता है क्या हुआ। तो बोलते सामने कोई था। तो वहाँ पे वांगजी अभी 3 महीने हुए शादी को ऑलरेडी, वांगजी नहीं चाहता है कि विंग के साथ कुछ भी हो। तो वो गाड़ी भगाते भगाते वो आसपास देख रहा था कि विंग जो बहुत ज़्यादा डर रहा था, उसके आसपास लोग देख रहे थे, ये यहाँ से दिख रहा था, ऐसे दिख रहा था, यहाँ से दिख रहा था, आत्माएं। विंग जो बहुत ही ज़्यादा ही उसे डर लग रहा था। वांगजी बोलते डरो मत, तुम जितने डरोगे वो उतना डराएंगे। तो बोलते विंग को तो मुझे बहुत डर लगा है, बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये सारी चीज़ों से बाहर जाना है। वांगजी वांगजी बोलते हैं हम जाएंगे, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू दैट मच, तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है वांगजी। तो वांगजी बोलते इट्स ओके। तो बोलते नो इट वॉज नॉट, इट इज़ सो अनोइंग, मुझे ये सारी चीज़ें क्यों फील हो रही है। तो बोलते इट्स ओके, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक है। तो वहाँ पे वांगजी जो 1 घंटे का रास्ता था वो 15-20 मिनट बहुत ज़्यादा आ चुका था। तो वहाँ से मैडम लैन भी निकल चुकी थी विंग और वांगजी को लेने के आने के लिए। वो जानती थी, इसीलिए इस घर में विंग और वांगजी को जाना नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो लोग ने ज़िद करते हैं। उनकी वजह से भी उस रिलेटिव की वजह से मैडम लैन और जिंगन झुन भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हैं, उन्हें ये भी पता है। तो वो निकल आए थे। तो वहाँ पे 2 गाड़ी एक साथ क्रैश करती है। विंग जो बहुत डर रहा था, तो मैडम लैन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली एक लेडी थी,
और ये सारी चीज़ें वो कर रही थी, मतलब करती थी। तो वहाँ पे ना विंग ना जैसे ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत पूजा पाठ करने वाली एक औरत थी, तो आती है और वो ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एक, मतलब एक होता है ना कि पॉजिटिव जी वो देख रही थी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देख रहा था। मैडम लैन आके विंग को अपनी बाहों में ले लेती है। बाहों में ले लेने के बाद ना जस्ट वो विंग की तरफ देख के बोलती है, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। तो विंग बोलता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही होगी ना मॉम। तो बोलता है, नहीं, क्यों परेशानी होगी मुझे, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ मेरा बच्चा, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो विंग बोलता है, मुझे पता है, आई नो, मैं जानता हूँ, बट मॉम मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो बोलता है, ओके, इट्स ओके, एवरीथिंग गोना बी ओके, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो विंग बोलता है, मुझे पता है मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग गोना बी ओके। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वांग जी ना विंग ना वांग जी और विंग मतलब अपने माँ की कार में बैठ जाते हैं। वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मैडम लैन जॉब कर रही थी, और घर आते हैं। घर आने के बाद विंग और वांग जी को फिर से नहलाया जाता है भारी पानी डाल के। फिर वहाँ से वो घर अंदर जाते हैं, फिर से नहाते हैं, धोते हैं, कुछ चीज़ें की बोली गई थी वो करने के बाद ना जस्ट मैडम लैन जस्ट बहुत फ्यूरियस हो जाती है जिंगन जुन के ऊपर, और बोलते उनको सब पता है, फिर भी वो मेरे बच्चों को ऐसे खतरे में डाल रही थी। आप हमारे टाइम में भी उन्होंने किया और मैंने माफ़ कर दिया, इस बार कोई माफ़ी नहीं। तो वो होता है कि वांग जी मतलब बोलते हैं मतलब, तो बोलता है हमारे टाइम में भी इस रिलेटिव ने हमारे लिए बहुत मुश्किलें पर खड़ी कर दी थी। तो वहाँ पे मैडम लैन जस्ट जिंगन जुन की तरफ देख के बोलते हैं, वो मेरे बच्चों को मारने की कोशिश कर रही थी, और आपको अभी भी उनका साथ ही देना है तो आप दे सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मैं कभी केयर नहीं करूँगा आपकी। और दोबारा से मेरी फैमिली के कोई भी मेरे बच्चों में से कोई भी उनके घर में नहीं जाएगा। तो वहाँ पे मैडम लैन की ऐसे गुस्से वाली आंखों को देख के जिंगन जुन बोलते, अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, मैं बिल्कुल भी वो सारी चीज़ें नहीं करवाऊँगा, मैं नहीं चाहता कि तुम और ज़्यादा परेशान हो। ठीक है सब कुछ। तो बोलते, ठीक है सब कुछ, आई यू फकिंग नट, तुमने इसको देखा है। तो वहाँ पे बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, मैं मानता हूँ कि तुम सही हो, मैं गलत, ऐसा बोल के जिंगन जुन वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पे जिंगन जुन के जाने के बाद बांग जी बोलते हैं, माम, तो बोलता है तुम्हारे माँ पापा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उनकी तकलीफ़ों के कारण हमें तकलीफ़ हो रही है, वो नहीं देख रहे, उन्हें वो नहीं दिख रहा। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट बोलते हैं, मॉम लेकिन समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो बोलते हैं, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है वांग जी, बहुत बड़ी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी, ये सारी चीज़ें उस रिलेटिव की वजह से ये हो रहा है। तो बोलते क्या। तो बोलते विंग ना जस्ट गुस्से में बोलता है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं 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 मार डालूँगा, उनकी वजह से मुझे ऐसे मेंटली ट्रॉमा लग रहा है। तो वहाँ पे वांग जी मैडम लैन बोलते हैं, इट्स ओके। तो बोलते, नो मॉम, इट इज़ नॉट ओके, इट वॉज नॉट, इट इज़ सो अनोइंग, मुझे इतना अनोइंग फील हो रहा है। तो बोलते सो कि सब कुछ ठीक है, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूँगी। तो विंग बोलता है, आप हो, हमें पता है, लेकिन ये सारी चीज़ें उनकी वजह से हो रही है, मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, उनकी वजह से मुझे वांग जी को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो वहाँ पे मैडम ने बोलते विंग, इट्स ओके बच्चा। तो बोलता है, या इट्स ओके, इट इज़ ऑल ओके, मैं उसका सर फोड़ दूँगी, ऐसा मतलब मुझे ऐसा दिखने में मुझे फील होता है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो ऐसा बोल के भी जो अपने आप को पंखा कर रहा था। तो वहाँ पे मैं क्या बोलते ओके विंग, वो अच्छे हैं। तो बोलते नहीं, वो बहुत बुरे हैं, हम आने की इतनी कोशिश करें, ऐसे ऐसे पकड़ के बैठा है वो लोग, हमें इतना ज़्यादा अननोइंग है वो लोग। तो बोलते ओके। तो बोलते नो इट वॉज नॉट। तो वहाँ पे विंग जो गुस्सा कर रहा था, तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, बोलता है ये थोड़ा सा
मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, तो प्लीज़ शाओ जी आप तो चिंता मत कीजिए, ठीक है, मैं इसे ये सो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो बोलता है तुम्हें क्या लगता है, बचपन से मैंने इसे देखा है, मुझे पता है कि ये कैसा क्यों कर रहा है। तो वहाँ पे भी जो बात बनाता है और बोलता है कि मैं इनकी वजह से पिज़्ज़ा नहीं खा पा रहा, बर्गर नहीं खा पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं खा पा रहा हूँ ठीक से, मुझे साथ में खाना खाना पड़ रहा है, कितने बूढ़े लोग हैं। तो वहाँ पे होता है कि साथ में खाना तो अच्छा होता है, तो बोलता है वो टेस्टी नहीं होता, वो बॉइल्ड होता है, थोड़ा सा मसाला तो दे सकते हैं, वो भी नहीं देते, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। ऐसा बोल के विंग पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है और सब लोग हंस रहे थे। मैडम लेन जो गुस्से में तिलमिला रही थी, क्योंकि विंग उनका ना सबसे फेवरेट बहू है, क्योंकि बचपन से ही विंग को उन्होंने पाला है। मतलब जैसा उनको एक सन इन लॉ चाहिए, विंग को वैसा ही उन्होंने मैनिफेस्ट किया है और विंग ठीक वैसा ही है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए ना मतलब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं विंग से, और विंग को ही उन लोगों ने टारगेट किया है। तो इसलिए ना वो ना मतलब होता है ना कि गुस्से में वो लाल पीली हो रही है। वो मतलब जो मैडम लैन की दोस्त है, वो भी बचपन की, और वांग विंग को गोद में लेके उन्होंने कहा था कि ये मेरे घर की बहू बनेगा। तो ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड कर लिया था, और ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ दिखता है और ना वांग जी अंदर जाता है, विंग को गले लगा के बोलता है वाइफी चिंता मत करो ना माय वाइफी। तो बोलता है मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बोलता है तुम डरती भी हो। तो विंग बोलता है हाँ मैं बहुत डरता हूँ, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो बोलते दर्द और डर में अलग फासला है विंग। तो विंग बोलता है मेरे लिए नहीं है, मेरे दिल में दर्द है। तो बोलता है क्योंकि तुम चिकन बर्गर नहीं खा पा रहे हो। तो विंग बोलता है हाँ मैं चिकन बर्गर नहीं खा पा रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। तो वहाँ पे विंग जसवांग जी की तरफ देखता है और बोलता है पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझसे मेरी 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 लाइफ को छीन लिया है। तो वहाँ पे विंग वांग जी दोनों ही ना सो जाते हैं। विंग मतलब अपना सारा काम मतलब बोल के मतलब अपने दिल की भड़ास निकाल के वो मतलब ठीक हो जाता है और वो सो जाता है। उसके सो जाने के बाद वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और बोलता है कल हम टेंपल जाएंगे। तो विंग और वांग जी सारा फुल फैमिली चिंगन चुन भी टेंपल जाते हैं। टेंपल जाने के बाद वहाँ के जो पंडित था ना वो मतलब मोंक, वो ना विंग और वांग जी की तरफ देख के उन्हें ना कुछ मतलब फ्लावर मतलब फेंकते हैं उनके ऊपर और बोलते हैं अंदर आओ, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी एक बॉन्ड है जो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा, वो मन में बोलते हैं। और अंदर आने के बाद विंग और वांग जी अपने हाथों को जोड़ते हैं और वो दुआ करते हैं, प्रे करते हैं और बोलते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाए, जस्ट इतना ही। और वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीना चाहता है और इसमें कोई गलत नहीं है कि हम ये फील कर सकते हैं कि हर कोई अपनी लाइफ में मतलब खुशहाल ज़िंदगी जीना पसंद करता है। वो जानते हैं कि कैसे लोग हैं कैसे लोग नहीं हैं, कौन कितने पानी में है। दोनों वहाँ पे मैडम लैन जो ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मतलब अपने हस्बैंड की तरफ देख के बोलती है मैंने तुम्हें बहुत प्यार से समझाया था कि ये सारी चीज़ें ना करे तो ना करे, ये सारी चीज़ों को क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं, बात की बात देखेंगे, अभी ये सारी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पे भी जो ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है पता है मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सी घबराहट हो रही है। तो बोलते इट्स ओके कोई बात नहीं। तो बोलता पता है कोई बात नहीं, एवरीथिंग गोना बी ओके। तो बोलते यस एवरीथिंग गोना बी ओके विंग। तो बोलता विंग बोलता तो बोलता है आई लव यू। तो बोलता विंग बोलता है यस आई लव यू टू। तो विंग बोलता है वांग जी की तरफ देख के, तो वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है पता है हमारा प्यार हमारा साथ देगा। तो बोलता है हाँ हमारा प्यार हमारा साथ देगा, ज़रूर देगा, तुम दोगे
हमारा प्यार देगा। तो वहाँ पे सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब मतलब बहुत अच्छा फ़ील कर रहे थे। वो मतलब विंग और वांग जी ना बहुत एक लाइट फ़ील कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखे बोलते बहुत लाइट फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट। तो बोलते यस मुझे भी। तो वहाँ पे ग्रैंडपा मतलब लैन आते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई। तो मैडम लैन जो कुछ भी नहीं कहते वो ना मतलब दूसरी तरफ चले जाते हैं और वो कुछ पढ़ने लगती है, मतलब कुछ पढ़ रही थी वो। तो वहाँ पे जो बोलते हैं फादर, तो बोलते हैं वो गुस्सा उसका सही है, वो उसने जब से शादी की है वो झेल रही है, लेकिन वो जिसे पसंद करती है उसे भी वो लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स किसी को भी गुस्सा आएगा, नॉर्मल है उसका गुस्सा रहना, उसका गुस्सा नॉर्मल है। तो वो पता है मॉम डैड कि ये सारी चीज़ें ना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। तो वो मुझे भी सही नहीं लग रही, सारी चीज़ें को हमें देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को अटेंड करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ छूनी नहीं चाहिए। तो बोलते हैं कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। मैडम नैन को पता है कि ये सारी चीज़ क्या है, वो जानती है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा गुस्से में है। और मैडम लैन क्या सबको पता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। और विंग विंग को नहीं पता, सिर्फ विंग जानता नहीं है कि क्या उसके लिए क्या मतलब क्या क्या हो रहा है। तो वहाँ पे मैडम लैन जो अपने हस्बैंड की तरफ देखी बोलते तुम्हें कभी भी किसी की भी मतलब दुख नहीं दिखता, तुम्हें मेरा दुख कभी नहीं दिखता, तुम्हें सिर्फ अपने लोगों की दुख दिखता है। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें हर्ट करते हैं। मैं तुम्हारी फैमिली के इस चक्कर में मैं कितनी तड़पी हूँ, मुझे कैसे तड़पाया क्या है, तुम्हें ये सारी चीज़ें सब पता है, लेकिन फिर भी तुम ये सारी चीज़ें मुझे फिर भी हर्ट करती हो। क्यों क्यों क्या मैं ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ? नहीं, मैं ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करता। आई कांट डिज़र्व दैट। आई नो कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए क्या है। तुम हमेशा से ना मुझसे मेरी लाइफ से जुड़ना नहीं चाहते थे। तुम्हारी माँ ने ज़ोर ज़बरदस्ती मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में भेजा। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे से नहीं मिलना, तुम्हें मुझे पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं करोगे क्या? तो वो चिंगन बोलते ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो बोलते क्या गलत समझ रही हूँ? हाँ, मेरी शादी के वक्त भी ऐसा सब कुछ हुआ था और तुमने उन लोगों का साथ दिया था और मुझे कितना तकलीफ़ हुआ था। किचन मेरी कोख में था और ये सारी चीज़ें मैंने झेला था अकेले, तुम नहीं थे मेरे पास। क्यों? क्या मैं इतना ज़्यादा बुरी हूँ? क्या मैं इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? हाँ, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा ही दुख पहुँचा होगा, मैं तुम्हारी पसंद की नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? बताओ ना, क्या मेरे साथ ऐसा करना सही है? तुम लोगों ने जो किया, तुम्हारे रिलेटिव्स जो अभी भी मेरे साथ करते हैं, तुमने ही दे दिया था। तो चिंगन बोलता है मुझे रिग्रेट है, उस चीज़ का रिग्रेट है। तो बोलता है हाँ, रिग्रेट रियली तुम्हें है? तुम्हारी ज़िद की वजह से विंग और वांग जी वहाँ पे गए थे और पता है विंग के ऊपर क्या कर रहे हैं? विंग को मारना चाहते हैं वो, मुझे तो तड़पा रहे हैं, मुझे मरने नहीं दे रहे और विंग को मार डालना चाहते हैं क्योंकि विंग मेरे बच्चे का प्यार है। मेरे बच्चे से वो लोग नफरत करते हैं। वो अपनी पोती की शादी मेरे बच्चे से करवाना चाहते थे। मैं नहीं चाहता था कि वैसे लोग जो तंत्र साधना करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, उनके साथ मैं अपनी लाइफ को जोड़ूँ या फिर मेरे बच्चों की लाइफ को जोड़ूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, ना मैं अभी भी चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है, तुम अपने लिए कर रहे हो क्या, किस लिए कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें बिना मतलब और बिना वजह की है जो मैं नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ मेरी लाइफ से। मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ चाहा है, मुझे नहीं मिला। मेरे मेरे बच्चे की खुशियाँ छीन रहे हैं क्योंकि मेरा बच्चा स्मार्ट है, वेल एजुकेटेड है, वो अपनी लाइफ में सेटल हो सकता है। और तुमने भी उस लड़की को, उस घर की लड़की को, जिस घर ने
हमारी ज़िंदगी नरक बना दी। हम कभी भी एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह पाए। हर जगह शक करना पड़ता है, हर जगह सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। मैं मरूँ जीऊँ, मेरे बच्चे मरे जिए, यू डजंट केयर। तो वहाँ पे चिंगन बोलते नहीं, तो मैडम लैन बोलते नहीं, पहले मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ बिगाड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू दिस थिंग्स, ये हमें बात करनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी कितनी है मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं चाहता था मेरे बच्चे खुश रहें। मेरे बच्चों की लाइफ पार्टनर मेरे बच्चों की मन की है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे नाराज़ होते हो, तुम पूरी ज़िंदगी मुझसे नाराज़ रहे हो। कभी भी मुझसे तुमने कभी प्यार नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करोगे भी, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ तुम्हारे। शायद से यही भी होगा कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ वांग जी, मतलब चिंगन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। इस बार मैं फ़ाइट बैक करूँगी। अगर उन लोगों ने मेरे बच्चों को ऐसे हार्म किया है तो उनको भी हार्म होना पड़ेगा। ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। मैडम लैन के चले जाने के बाद चिंगन जो अपना सर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। उन लोगों ने बोला था कि हम सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए मैडम लैन को वो समझाना चाहते थे कि सारी चीज़ें पास की बातें पास में ही रह जाती है, रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चिंगन को ये पता नहीं था कि वो लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। चिंगन को कोई आइडिया ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें वो लोग जानबूझ के कर रहे थे। चिंगन अपने दिल को साफ़ करके सब कुछ ख़त्म करके अपने रिलेटिव्स के साथ वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हुई। तो इसीलिए वो समझ पा रहे हैं कि मतलब मैडम लैन क्या कहने की कोशिश करी है, क्या फील करी है। तो ना वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, और ना वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो ना उससे बहुत वॉमिटिंग फील हो रही थी। 4 महीने बीत गए थे उसके मतलब शादी हो के। विंग और वांग जी ने अपनी शादी बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है ना कि क्या बोलते हैं, क्या है क्या नहीं है, मुझे उसे समझ नहीं आता। क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एवरीथिंग गोना बी ओके या नॉट, हर चीज़ का एक मतलब समझ नहीं आ रहा था उन लोगों को। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होगा, क्या उन लोगों को फील करना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हो रही थी। मैडम लैन जो मतलब चिंगन जिनको वो सारी बातें बोल के वो आज से चली गई थी, वो जानती है कि ये सारी चीज़ें क्या है। वो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कुछ भी हो जाए गलत। मैडम लैन जो ना अच्छे खासी जानते कि ये सारी चीज़ें क्या है। वो जानती है कि कुछ भी हो जाए, कि लोग कितना भी कोशिश कर ले, उन्हें ये सारी चीज़ें मतलब समझ नहीं आ रही कि उन लोगों को क्या फ़ील करना चाहिए। गाइस नॉइज़ आ सकती है क्योंकि मेरा मतलब करंट चला गया है, बिजली। तो ये सारी चीज़ें तो मैं बाहर आके शूट कर रही हूँ। तो वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ों को अजीब सी नज़रों से विंग देखता है और बोलता है कि मुझे ये सारी चीज़ें फ़ील क्यों हो रही है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं कभी भी इन सारी चीज़ों में मतलब आगे बढ़ना नहीं चाहता था वांग जी। मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता था। वो लोग जानबूझ के मुझे ऐसे कैसे हर्ट कर सकता है, मैं ऐसे कैसे हर्ट हो सकती हूँ। तो लोग इतने ज़्यादा बुरे क्यों होते हैं। तो वहाँ पे वांग जी जिस बीइंग की तरफ देखता है और बोलता है कि इट्स ओके बीइंग। तो बीइंग बोलता है नो इट वॉज नॉट, मुझे सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, वो आत्मा मेरे पीछे पड़ी गई है। तो वो तुमसे इतना प्यार करती है कि वो तुम्हें पागल की तरह चाहती है। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रही। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ दे रही है अभी वांग जी। मैं सारी चीज़ों में बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, इतनी तकलीफ़ में हूँ कि मैं अपनी तकलीफ़ को तुम्हें बता भी नहीं पा रहा हूँ वांग जी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। तो ना वहाँ पे विंग जाके फिर से वॉमिट करता है। वो अपने रूम में था,
रूम में मतलब वॉशरूम से बाहर आता है और बोलता है कि ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा बोल के वांग जी के बाहों में बेहोश हो जाता है। वांग जी वो पैनिक करता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सारी चीज़ें करे क्या। उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना, वो अपने आप को मतलब संभाल नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी मतलब जान ले ली है। तो वहाँ पे भी जो ना वांग जी की तरफ देखता है और वो ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था कि क्या है क्या नहीं। और ये सारी चीज़ें विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो रही थी। विंग जो ना बेहोश था, फिर मैडम लैन आती है। मैडम लैन विंग को देखती है तो वहाँ पे विंग बोलता है विंग प्रेग्नेंट है वांग जी। तो ना वो चीखती है और बोलती है कि मैंने बोला था ना 1 साल में नहीं, अभी विंग को मेरी तरह हो जाएगा, वो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तुम समझ नहीं पा रहे हो वांग जी, तुमने क्या समझ नहीं, तुम क्या, मैंने तुम्हें समझाया नहीं था शीजन के वक्त मेरी हालत कैसी हो गई थी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ वांग जी। तो वांग जी ना जब विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि मॉम मुझे नहीं पता था। तो बोलता है शट। तो वहाँ पे चिंगन बोलता है तुम्हें ऐसे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो वहाँ पे मैडम लैन जो चिंगन से बात नहीं करती, उन्हें कुछ भी बात नहीं करना, वो जानती है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं। वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों को वो नहीं मतलब कोई भी मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझाना है सब कुछ, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या हो सकता है, क्या कौन कितना पानी में है। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी मॉम की तरह देख के बोलता है मुझे नहीं पता मॉम, मैं ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं, मैं आई डोंट नो, मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मैंने। तो वहाँ पे मैडम लैन जो कुछ भी नहीं कहती और विंग को होश में लाने की तैयारी करती है। तो वहाँ पे विंग जोड़ता है और वो ना मैडम लैन की तरफ देखे बोलता है मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मुझे पता है मेरा बच्चा, ऐसे बोल के मैडम लैन विंग को अपनी बाहों में ले लेती है और वो ना जस्ट विंग को बोलती है बेबी तुमने क्या जानबूझ के कुछ किया था, तुम प्रेग्नेंट हो एक एक मतलब 1 महीने का। तो वहाँ पे डॉक्टर आके चेक करके गए थे और रिपोर्ट्स भी आ गई थी। तो वहाँ पे विंग जस्ट मैडम लैन की तरफ देख के बोलती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। तो बोलते हैं कि एक महीने से तुम्हें क्या हीट नहीं आई है। तो बोलते नहीं मुझे 1 महीने से हीट नहीं आई है, मैं सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हुआ है, कि क्या होगा क्या नहीं, क्या चाहिए क्या होगा, मैंने ये नहीं कहा था। तो नवा विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और ना वो लिटरली वांग जी को बोलता है कि हमने तो प्रोटेक्शन यूज़ किया था ना वांग जी। तो बोलता है फिर भी ये सारी चीज़ें हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा है विंग, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं, क्या होना चाहिए। आई डोंट नो कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ध्यान से की थी ना विंग। तो विंग बोलते हैं हाँ सब कुछ तो हमने हाँ हमने सारे प्रिकॉशंस लिए थे। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि क्या सच में तुमने लिए थे। तो बोलते हैं हाँ हमने लिए थे, हमने सारे प्रिकॉशन लिए थे मॉम, कोई भी मतलब ये। तो ना वहाँ पे मैडम लैन जिस दांत पीसते हुए बोलते हैं ये जानबूझ के किया गया है। तो ना वो चिंगी जुम की तरफ देखते हैं। तो चिंगी जुम बोलते हैं मैंने किसी को भी घर के अंदर आने नहीं दिया है। तो वहाँ पे मैडम लैन जस्ट बोलती है कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, हम विंग को अभी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखने की ज़रूरत है और वो लोग विंग के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल भी होने नहीं देना है हमें, ठीक है। तो बोलता है हाँ सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें कोई सेंसिबल बातें तो है नहीं, क्या होगा ये सारी चीज़ें हम कैसे समझाएं कैसे नहीं। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है वांग जी हमने तो सारे प्रिकॉशंस लिए थे ना, तो अचानक से ये सारी चीज़ें मतलब वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, क्या हुआ। तो होता है वांग जी बोलता है आई नो विंग आई रियली डोंट नो। तो बोलता है कि तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मॉम क्या वो लोग क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था। तो वहाँ पे वांग जी मैडम लैन बोलती है मेरे साथ कोई नहीं था और विंग के साथ हर कोई है,
तुम्हें इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग के पास मैं हूँ, इतना बड़ा तुम हो, उसका हस्बैंड हो, उसकी बस सास मतलब मॉम है, मैं हूँ, कुछ भी नहीं होगा और गुरुजी सारी चीज़ें ठीक कर देंगे। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो होता है कि मुझे पता है मॉम मुझे वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये अचानक से हुआ क्यों। तो वो था कि ये अचानक से नहीं हुआ है, ये सारी प्री प्लान चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि प्री प्लान। तो ना वहाँ पे विंग जो ना जस्ट एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है मॉम क्या बेबी। तो बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, बेबी को कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरा बच्चा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें मैं बिल्कुल भी लिटरली कुछ होने नहीं दूँगा। तो वहाँ पे विंग जो ना रोने लगता है और वांग उसका हाथ पकड़ के उसे गार्डन में लेके जाता है। अभी शाम के 4 बजे थे। तो वहाँ पे वांग विंग को लेके गार्डन में बैठ के वहाँ पे बेंच पे बिठाता है विंग को और बोलता है विंग सब ठीक हो जाएगा ना मेरा लव, तुम्हें पता है ना कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी, तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वरीड। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं क्यों वरीड हो रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है वांग जी, मैं ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें समझनी है कि क्या है क्या नहीं। मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल भी अपने आप में मैं मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है ना कि मैं अपने आप को मतलब संभाल नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अननोइंग, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इतना ज़्यादा मतलब रिग्रेट हो रहा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। मैं इस सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, लोग कितने ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई आ जाए। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और वो देखती रहती है। तो वहाँ पे मतलब आंजी और विंग को वहाँ पे बैठे हुए देख रही थी। तो वहाँ पे चिंगी जुन आते हैं और बोलते हैं कि मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं वो नहीं चाहता था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते मुझे पता है अब वो नहीं चाहते थे, अब चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाए और आप सारी चीज़ों को जैसे का तैसे करना चाहते थे। लेकिन आपके जो रिलेटिव्स हैं ना वो नहीं चाहते हैं। आपकी मॉम इसीलिए नहीं चाहती थी कि उस घर से आपके साथ कोई रिश्ता जुड़े, आप उसके घर की कोई भी लड़की लाएं, क्योंकि वो लोग डायन हैं और डायन किसी को नहीं छोड़ती, खुद के बच्चे को नहीं छोड़ती, उसके हस्बैंड को तो दूर की बात है, हस्बैंड को तो खाती ही खाती है, अपने बच्चों को भी नहीं कर छोड़ती। इसीलिए तो वो आपकी माँ ने मुझे चुना था। तो वहाँ पे मैडम मतलब चिंगन बोलते मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती आपको सब पता था, आपको एवरीथिंग यू नो अबाउट इट, ये सारी चीज़ें बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सब पता था। लेकिन आप कहते हैं ना आप जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहे थे, आपको आपको वो पसंद थी, कहते हैं ना डायन हर किसी को पसंद होती है, खास करके आदमियों को। ऐसा बोल के मैडम लैन बोलती है आपकी वजह से मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, मेरा बच्चा सफ़र कर रहा है, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं, आप मेरे बिल्कुल भी माफ़ी के काबिल नहीं हैं। तो वहाँ पे मैडम लैन की बातें सुन के जिंगे जुन बोलते मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी गलतियाँ कर दी है ना कि शायद कोई भी मुझे ना माफ़ करे, मैं खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। तो ना वहाँ पे वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें अजीब सी हो रही हैं। तो ना वहाँ पे विंग जिस वांगजी की तरफ देख के बोलता है कि वो डायन तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं मुझे क्या पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता विंग, आई रियली डोंट नो वो डायन मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। तो वहाँ पे बोलता है
मैं उस डायन को जान से मार दूँगी। वो डायन मेरा तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? और मेरा बच्चा आने वाला है। अगर उस डायन ने मेरा और तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा ना वांग जी, तो मैं बता रहा हूँ, मैं उसको जिंदा जला दूँगा। तो वहाँ पे वांग जी जो ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो ना विंग। तो ना वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि इतनी अनोइंग क्यों हो तुम वांग जी? तो वांग जी बोलता है, मैंने क्या किया? तो बोलते, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। उस डायन की नज़र में आने की ज़रूरत क्या थी तुम्हें? तो बोलते, मुझे क्या पता इस डायन से मतलब क्या करूँ मैं? तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, बोलता है, लव, तुम्हें पता है ना कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता। तो बोलता है, हाँ मुझे अच्छे से पता है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। तो वो डायन के वंश के हो तुम। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, वो हमारा वंश नहीं है, वो मेरे पापा के कज़न से है। तो बोलता है, जो भी है। तो बोलता है, देखो विंग, मुझे पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम मुझे डायन बुला रहे हो कि ये अच्छी बात नहीं है। तो बोलते हैं, डायन ना बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? बहुत ही अच्छी आत्मा। तो वहाँ पे वांग जी जिस बोलता है, अच्छा कुछ मत बुलाओ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे ऐसा ही मतलब कोई भी मतलब कुछ भी बोलते रहोगे। तो विंग ना जिस वांग जी की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें सुनना पड़ेगा, यू हैव टू लिसन टू मी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, हाँ मैं सुन लूँगा, मैं सुन रहा हूँ ना बीबी, डू यू से एनीथिंग, आई विल मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो बोलता है, तुम्हारे पास तो हक भी नहीं है कि तुम कुछ कर सको। तो बोलता है विंग बोलता है, चिंगन जुन वो सारी चीज़ें देख रहे थे। चिंगन जुन जिस गुस्से में होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये उन्होंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी ही नहीं। उन्हें ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि ये अचानक से ये हुआ क्या है। उनके सामने पूरा सच्चाई पता होकर भी वो ऐसे ऐसे मतलब डेज में ऐसे कुछ वशीकरण में कैसे पहुंच सकते हैं? क्या उनके ऊपर वशीकरण किया गया था? तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं, वशीकरण से बाहर आ सकते हैं, लेकिन भरम से बाहर, अगर खुद को ही खुद भरम में रखना चाहो तो हम कितनी भी कोशिश कर ले उन सब चीज़ों से कभी बाहर नहीं निकल सकते। मुझे लगता था कि तुम लोग सिर्फ मेरा ख़राब चाहते हो, इसीलिए मैंने ये किया। मैंने कभी भी ये सोच समझ के नहीं किया कुछ भी। तो मेरा बहन बोलते हैं कि कोई भी कुछ भी सोच समझ के नहीं करता, अपने अपनी पसंद की बात होती है। आपको मैं पसंद नहीं थी, यही सबसे बड़ी बात थी और कुछ भी नहीं। मुझे पता है कि आप लोगों को क्या चाहिए क्या गलत, ये अच्छे से मालूम है। मैं आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। आपका ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं हो सकता, ना मैंने कभी किया। लेकिन इस बार बहुत बड़ी गलती करी थी। इस बार मेरे पसंदीदा मेरे बच्चे पे हाथ मार दिया, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। उनको उसकी सज़ा तो मिलेगी ज़रूर। मैं इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूँगा इस बात को। तो वहाँ पे मैडम लैन ये बात सुन के मामा चिंगन चुन बोलते हैं कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते, मैं परमिशन भी नहीं लूँगी आपसे और ना मैंने लिया है। तो वहाँ पे भी जिस वांग जी के तरफ देखिए बोलता है, बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सा है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है, सब कुछ ठीक है, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है भी, और ये भी सही वक्त पे सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें इन सारी चीज़ों में समझने की या फिर प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम इन सारी चीज़ों में क्या है क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बाद में देखेंगे ना। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें मतलब अपनी मदर इन लॉ की तरफ देख के बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बोलता है, समझने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी लाइफ में जैसे हो, जो भी हो, परफेक्ट हो। तो वहाँ पे भी जस्ट वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं, ओके
मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। आई नेवर गेट ए प्रॉब्लम। तो वहाँ पे विंग जैसे ये सारी चीज़ें बोल के ना जस भांग जी की तरफ देखता है, बोलता है कि अभी और संभल के रहना पड़ेगा ना। तो बोलते ऑफ कोर्स, अगर बेबी को अच्छे से रखना चाहते हो तो रखना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो वहाँ पे विंग और वांग जी मतलब रात को अपने कमरे में बैठे हुए थे। वांग जी प्रे कर रहा था विंग जी से। अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था, बहुत अजीब सा। वो अपने आप को ना संभाल नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं, वांग जी खिड़की के सामने कोई है तो मुझे फील हो रहा है। तो बोलते हैं, वांग जी बोलते हैं कि तुम वहाँ पे देख क्यों रहे हो। तो बोलते हैं, नहीं मैं देख नहीं रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है कि कोई है। तो बोलता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा विंग। तो विंग बोलता है कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ खराब होगा। मैं बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं। मैं सारी चीज़ों में बिल्कुल भी कुछ सोचना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे मैडम लाइन आती है और विंग के हाथ में मतलब विंग का हाथ को पकड़ती है और बोलती है, विंग इन सारी चीज़ों को सोचना बोलना बंद करो। तो वहाँ पे विंग ना जिस होता है, मैं सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं कैसे वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घर कर बैठ रही हैं। मैं चाह कर भी उन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलती है, तुम्हें निकलना होगा। वो चाहते ही हैं कि तुम उन सारी चीज़ों के बारे में सोचो। उनके बारे में सोच दोगे तो उनकी ताकत बढ़ेगी। दोनों वहाँ पे विंग जिस बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं सारी चीज़ों से कैसे बाहर निकलूँ। तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलती है, विंग मेरी तरफ देखो, तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो। तो विंग बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को बचाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता। तो बोलते हैं, चाहते हो तो ये सारी चीज़ें करना बंद करोगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं ये सारी चीज़ें संभाल ओके ओके आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। मैं अभी कोई भी चीज़ नहीं करूँगा। दोनों वहाँ पे मैडम लाइन बोलती है, गुड। तो वहाँ पे मैडम लाइन विंग को सुला देती है। वांग जी जो अपनी मदर की तरफ तेरी आंखों से देख रहा था। तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलती है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ही डरे हुए हो। तुम्हारा डरना लाजमी है क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, अपने बच्चे से प्यार करते हो, अपने बच्चे को उसे खोना नहीं चाहते। अगर तुम्हें उनको खोना नहीं है ना तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा भी वांग जी कि तुम्हें सब कुछ भूलना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वांग जी बोलता है, मैं विंग के लिए अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मॉम, कुछ भी। मुझे कुछ भी नहीं सोचना उन लोगों के बारे में। वो लोग घटिया हैं, थे और रहेंगे। मुझे ऐसे घटिया इंसानों के बारे में सोच के अपने प्यार के बारे में मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा। तो बोलता है, गुड, वेरी गुड, ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है, मतलब वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, माँ ये मेरी जान है, मैं अपनी जान को ऐसे ही किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। तो बोलते दैट इज़ माई बॉय। तो वहाँ पे विंग जिस वक्त हो जाता है तो वहाँ पे चिंगेन जुन जो अपने रिलेटिव्स को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें करना बंद करो। तो जो रिलेटिव्स के साथ चिंगेन जुन की शादी तय हुई थी, मतलब शादी करना चाहते थे, वो बोलती है कि तुम्हें मैं चाहती थी, तुम किसी और के बन गए। तो वहाँ पे चिंगेन जुन बोलते तुम मुझे चाहती नहीं थी, तुम मुझे बलि देना चाहती थी।
हमारे घर का एक वंश तुम बलि देना चाहती थी, क्योंकि तुम प्रॉपर एक डायन बनना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है? मुझे सब पता है, लेकिन तुमने मुझसे मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को दूर रखा है। मैं ये कभी भी नहीं बदलूँगा। तुम लोग कभी भी मेरे घर में घुस नहीं सकोगे। तुम लोगों के जैसे कोई भी मेरे घर में नहीं घुस सकता। तुम लोग सिर्फ एक डायन हो। तुम लोगों को बर्बाद कर दूँगा अगर दोबारा से मेरे बच्चों के पास आए तो ओ तो बोलता है कि ओ पता चल गया। तो बोलता है कि जस्ट शट अप। तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम जैसी सेल्फिश औरत से मैं कभी भी मिलना नहीं चाहता। तुम जैसी सेल्फिश औरत जो सिर्फ खुद के बारे में सोचना जानती है, मैं उस सेल्फिश औरत के बारे में सोचूं? बिल्कुल नहीं। तुम अगर नहीं रुकी ना तो आई प्रॉमिस तुम्हें इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। तो बोलते मुझे भुगतान करना पड़ेगा। अपने बच्चे को बचा सको तो बचा लो। इस बार तो मैं मार के रहूँगी। इस बार वो नहीं बचेगा। तुम्हारे पहला अंश तो मैं नहीं जन्म दूँगी। तुम्हें ये सारी चीज़ें खोनी पड़ेगी। तो वहाँ पे चिंगंजन अपने गुरुजी को कॉल करते हैं और बोलते मैं तैयार हूँ वो पूजा करने के लिए। तो वहाँ पे बोलते तुम सोच समझ के बोल रहे हो ना? तो बोलते हाँ, मैं सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। मुझे बहुत पहले ही वो पूजा कर लेनी चाहिए थी। अगर मैं वो पहले ही कर लेता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को इतना ज़्यादा हर्ट होता नहीं। मेरे बच्चे, मेरे पत्नी ये सारी चीज़ों में कितना ज़्यादा पिस रहे हैं, और मेरा पोता भी आने वाला है। मैं ये सारी चीज़ें तो नहीं चाहता। ऐसा बोल के चिंगनजुन ने बोला। चिंगनजुन जो ना ये सारी चीज़ों को लिटरली जानते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि किसी को वो हर्ट करे। इसीलिए उन्होंने कभी वो कदम नहीं लिया। उन्हें लगा कि हाँ, वो झेल रहे हैं ना, झेल लेंगे। और रिलेटिव्स ही तो है, रिलेटिव्स के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन वो रिलेटिव्स तो कई शैतान से भी गए गुजरे हैं। शैतान भी तो छोड़ देता है एक न एक बार, लेकिन ये लोग तो वो भी नहीं छोड़ रहे इतनी आसानी से। क्या है क्या नहीं है, क्या समझ आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे मैडम लैन बाहर आती है। मैडम लैन बाहर आने के बाद ना चिंगनजुन अपने कमरे में बैठे हुए थे। तो मैडम लैन अंदर आती है और मैडम लैन बहुत टायर्ड दिख रही थी। तो मैडम लैन के पास जाती है और अपनी बाहों में वो भर लेते हैं और रोने लगते हैं और बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं पहले ही वो सारी चीज़ें कर लेता तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे इतना बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली। मैंने ये सारी चीज़ें जानबूझ के नहीं किया। तो वहाँ पे भींग मैडम लैन जस्ट शॉकिंगली देख रही थी। तो ना दूसरी तरफ से सुबह होती है। सुबह होने के बाद चिंगनजुन बोलता है सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हम पूजा करने वाले हैं। मैडम लैन की आँखों में चमक आ जाती है और वो बड़ी बड़ी नज़रों से देख रहे थे चिंगनजुन को। इतनी सालों से बोल रहे थे पूजा करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। और अभी अचानक से वो खुद आके बोलते सारी तैयारियां हो चुकी है, विंग को लेके आओ वांगजी। तो वांगजी ना जिस विंग को लेके आता है, विंग को बहुत नॉशस फील हो रहा था। विंग बोलता है मेरा बॉडी नहीं चलेगा, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो बोलता है जाना पड़ेगा। मैडम चिंगनजुन आते हैं, विंग के सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं जाना पड़ेगा बच्चा, तुम्हें जाना पड़ेगा, इस सारी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैडम लैन सब लोग ना गाड़ी में बैठते हैं। तो ना वहाँ पे सब लोग जा रहे थे। तो अचानक से वो लेडी ची ही आती है और चिंगनजुन की तरफ देख के बोलते हैं मत जाओ वरना बहुत बुरा होगा। तो बोलते हैं क्या बुरा हो सकता है, कितना और बुरा हो सकता है। मेरी फैमिली को तबाह करने की कोशिश कर रहे हो तुम, और मैं इतना अभी मानता रहूँ।
मैंने मेरी पत्नी को झेलने के लिए बोला, मेरे बच्चों को झेलने के बोला। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पोते पोतियों को भी झेलने के लिए बोलूँगा। तुम लोगों की वजह से मेरे पोते पोते ही सफ़र करेंगे। मेरे बच्चे तो सफ़र कर ही रहे हैं, मेरे पोता पोतियों को भी सफ़र करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इतना ज़्यादा भी गैर गुज़रा नहीं हूँ, मैं इतना भी प्यार नहीं करता जो अपनी पोता या पोती को तुम लोग मेरे पोता या पोती को हर्ट करोगे, और मैं कर नहीं दूँगा, इतना भी नहीं हूँ मैं। तो ना वहाँ पे वांग जी जस्ट अपने फादर की तरफ बड़ी बड़ी नज़रों से देखता है, आँखों की नज़रों से देखता है। उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके फादर ये भी कर सकते हैं। तो ना वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ मतलब देखता है। वांग जी भी मतलब बड़ी बड़ी नज़रों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। मतलब वक्त बदलती है, जज्बात बदलती है, क्या हुआ। तो ना वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि ये क्या है डैड। तो बोलता है चलो। तो वहाँ पे चिंगन जुन विंग को पकड़ता है, क्योंकि जानता है चिंगन जुन को वो कुछ भी नहीं कर सकते। चिंगन जुन के पास एक प्रोटेक्शन है, जैसे शिचैन के पास चिंगन जुन एक बड़े मतलब अपने घर में बड़े थे, बड़ा बेटा था, और बड़े बेटे को कोई कुछ नहीं कर सकता, छोटे बेटे को ही लेके जाता है। चिंगन जुन के छोटे भाई को भी मार चुके थे, सबसे छोटे भाई को। तो वहाँ पे फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो वहाँ भी अभी उनका छोटा बेटा और उनका मतलब पोता को मारने की कोशिश की जा रही थी। इतनी आसानी से तो ये मानेंगे नहीं। तो वहाँ पे चिंगन जुन जस्ट विंग को पकड़ते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठ के वो जा रहे थे मंदिर की तरफ। विंग की तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, तो शिचैन गाड़ी चला रहे थे। तो वहाँ पे सब लोग जस्ट प्रे कर रहे थे कि मंदिर तक पहुँच जाए सिर्फ विंग को लेके। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रहे थे। प्रे करते वो लोग मंदिर के मतलब गेट तक पहुँचते। तो वहाँ पे विंग जिसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या ज़िंदा रह पाएगा। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को अपने गोद में उठाता है। उठाने के बाद जस्ट उसे अंदर की तरफ लेके जाता है। तो हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक देखता है, जो रिलेटिव्स ने विंग के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे। वो मतलब एक मतलब घर घेरे में बैठे हुए थे, जिसका नाम था डायन घेरा। उसके अंदर बहुत सारे खून थे, डॉल्स थे, बहुत सारी मतलब बलि की सामग्री थी, और वहाँ पे एक आग जल रही थी, और वहाँ पे वो सारी चीज़ें मतलब दे रहे थे, और कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, और बोल रहे थे कि इन लोगों को वहाँ पे जाने से रोकना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो लेडी चिनचिन है ना, जो और शिमी जो वांग जी से शादी करना चाहते थे, और चिम जो चिंगन जुन से शादी करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें करना चाहते थे, वो लोग भी आहुति दे रहे थे, क्योंकि वो भी डायंस थे। तो वहाँ पे विंग की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसके मुंह से ब्लड भी आया था। विंग समझ नहीं पा रहा था, विंग को विजन्स आ रहे थे, वो लोग कितनी ज़्यादा ब्रूटली विंग को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो वहाँ पे विंग को लेके अंदर जाता है। विंग को ना वहाँ पे लिटा देते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स विंग की हालत बैठने वाली नहीं थी, नहीं रखी थी ना। तो वहाँ पे मतलब वो डायने चीख रही थी, बोल रही थी कि क्या किया, हमें पहले ही मार देना चाहिए था। ये सारी चीज़ें अगर हम पहले ही मार देते तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो वहाँ पे जस्ट मतलब लिटरली वांग जी विंग का पैर सब कुछ दबा रहा था, उससे मतलब होश में लाने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ पे जो पुजारी थे, वो बोलते हैं वो अभी होश में नहीं आएगा, तुम्हें अभी ये सारी चीज़ें समझनी होगी कि क्या है क्या नहीं, हमें हवन करना पड़ेगा। तो वो हवन करना शुरू करते, और विंग मतलब लिटरली उसकी बॉडी जल रही थी, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, बोल रहा था मेरी बॉडी जल रही है। तो वहाँ पे पूरे के पूरे 8 घंटे तक वो हवन चलता है, और चिंगन जुन वो हवन को आहुति देते हैं। दूसरी तरफ से चिंगन जुन कुछ लाए थे और उसमें डाल देते। डाल देने के बाद
जो जो चिन थी ना, जो चिंगन जुन से शादी करना चाहते थे, वो सच में चिंगन जुन को प्यार करने लगी थी। और उसने मतलब डायन की शक्ति जिसमें होती है ना, खुद की शक्ति जिसमें होती है ना, वो चिंगन जुन को दिया था। तो चिंगन जुन ने वो बहुत ही छुपा के लाया था और वो आहुति में डाल देते। तो वहाँ पे जो जितनी भी डायनें थी जो क्रिया कर रही थी, उनकी शक्तियाँ चली जाती है, क्योंकि चिंगन जुन मतलब इतने सालों से इसलिए चुप नहीं थे। वो मतलब सारी चीज़ें तैयार कर रहे थे, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे थे कि उनको कैसे मात दिया जाए। वो नहीं छोड़ना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं, वो ना छोड़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि उनको कितना ज़्यादा ही मतलब कितना ज़्यादा मतलब वो सारी चीज़ें वो झेले हैं, उनकी वाइफ झेली है। तो ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पे चिंगन जुन ने वो सारी चीज़ें इकट्ठा की है छुप छुपा के, कि किसी की नज़र में ना आए। सच में वो किसी की नज़र में नहीं है। मतलब जब उन चीज़ों को चिंगन जुन ने आहुति में डाली, तो उनके वहाँ पे सब लोग शॉक्ड, मतलब वो क्या बोलते, वो पुजारी भी शॉक्ड। तो बोलते इसीलिए आप इतने सालों तक चुप थे। तो बोलते हम ये पूजा करके सिर्फ उन्हें रोक सकते थे, ख़त्म नहीं कर सकते थे। मुझे उन्हें ख़त्म करना था जल्द से जल्द, क्योंकि वो लोग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थे। वो जानते थे कि उन लोग क्या कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को वो मार दे। मैं सिर्फ इसीलिए चुप था इतने सालों तक, क्योंकि मुझे उन्हें ख़त्म करना था, और मैं उन्हें ख़त्म कर चुका हूँ। ये और दोबारा से कभी भी कोई भी नहीं आएगा। ऐसा बोल के वो ना मैडम लैन की तरफ देखते। मैडम लैन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जितनी डेस्परेट थी अपने बच्चों को बचाने के लिए। चिंगन जुन भी थे, वो कभी भी उन्होंने जस्ट अपना सर नीचे कर लिया और बोला कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा बोल के वो रो रही थी। और विंग जो बेहोश हो पड़ा था, भांगजी जो विंग को अपनी बाहों में लेके बैठा हुआ था और बोल रहा था, विंग आर यू ओके बेबी, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, तुम ऐसे नहीं कर सकते ना, तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें कैसी हैं। तुम ठीक हो ना हमारे बेबी। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन बोलते वो ठीक है, शांत हो जा, कुछ भी नहीं हुआ है। तो बोलते नहीं डैड, वो तो बोलते शांत हो जा, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग वाज गोना बी ओके। तो बोलता है डैड थैंक यू, आपको ये सारी चीज़ें मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप हमारे लिए इतना करेंगे। तो बोलता है तू मेरा बच्चा है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने बच्चे को अपने से अलग कोई नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं, मैं खुद भी नहीं करना चाहता। तू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो शिचैन, हर कोई, विंग, अभी मेरा पोता भी आने वाला है। तो वहाँ पे मैडम लैन जो ना वो नीचे करके अपने आंसू बहा रही थी। तो चिंगन जुन जाते हैं अपनी बाहों में, पहली बार सबके सामने अपनी पत्नी को लेते हैं। मैं तुम्हें बहुत पहले ही पसंद कर चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। अगर मैं दिखाता कि तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, प्यार करने लगा, तो वो लोग मुझे तुमसे छीन लेते, जो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे तुम अपने पास चाहिए थी। मैं तुम्हें अपने से दूर रख सकता था, मरते हुए नहीं देख सकता था। मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा। मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तो मैडम लैन बोलते नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो बोलते ऐसी ही बात है, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा। मुझे ये नहीं करना था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ये सारी चीज़ें समझ भी तो नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे ना मैडम लैन जो ना वो समझ पा रही थी कि चिंगन जुन बोलना क्या चाहते हैं। तो वहाँ पे हवन होता है, वो लोग नहाते हैं, धोते हैं। तो वो लोग ना घर नहीं चाहते, घर को बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैडम लैन, चिंगन जुन और शिचैन की वाइफ जाते हैं, पूरा क्लीन करते हैं। और क्लीन करने के बाद वो ना जस्ट विंग को लेके आने की तैयारियाँ करते हैं। उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं। वो इन सारी चीज़ों से डरने वाले नहीं, अभी तो ख़त्म ना। तो वहाँ पे उनकी मतलब पूरी डायन की शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी थी। वो लोग पागल हो रहे थे, पागल
होके वो लोग मरने वाले थे। तो वहाँ पे वो डायन बोलती है, जो जिम थी, बोलती है मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती थी और तुम मेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे। तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, तुम हमें बुरा बोलते हो, हम तुम्हारे लिए ख़तरनाक है, तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, काला जादू करते हैं, तो तुम लोग क्या हो। तो वहाँ पे चिंगेजन अपने मन में बोलते हैं, हमने सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। हाँ, हम मानते हैं हम जो कर रहे थे वो गलत था, लेकिन तुम लोग जो कर रहे थे हमें वो हर्ट हो रहा था, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। तुम अपने को बचाने के चक्कर में तुमने हमें बहुत तकलीफ़ दी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। तुम लोग मरना ही डिज़र्व करते हो। तुम लोग किसी के घर की मतलब खुशियाँ नहीं बन सकते, सिर्फ तबाही बन सकते हो। तो वहाँ पे वो चिम मर जाती है। तो सब लोग घर जाते हैं। विंग को सब लोग बहुत अच्छे से लेटाते हैं, क्योंकि विंग की बॉडी के ऊपर तंत्र क्रिया की गई थी, क्योंकि विंग को वो मार डालना ही चाहते थे। तो वहाँ पे विंग का बॉडी बहुत ही ज़्यादा एक्सॉस्ट था और प्रेग्नेंट भी था। तो वहाँ पे सब लोगों को कुछ चीज़ें बोली गई कि ये करना। तो वहाँ पे विंग जो ना मतलब विंग के लिए सब लोग करने के लिए तैयार हो गए थे। विंग उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट था, क्योंकि विंग ना बहुत ही प्यारा बच्चा था। वो लोग ना विंग को देख के मतलब ऐसा लगता था कि विंग उनके लिए बहुत खुशियाँ लेके आएगा। तो इसीलिए ना सब लोग उसे बहुत पैम्पर करते थे, वो छोटा भी था तो इसीलिए। तो वहाँ पे विंग जो ना होता है और बोलता है सब ख़त्म हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो विंग ना रो रो के ऐसा बोल रहा था। तो ना वहाँ पे विंग जब ऐसा बोलता है ना, तो वांग जी बोलता है कोई बात नहीं। तो बोलते कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी हराम बना दी उस कमीनों ने, मैं उनको कभी नहीं माफ़ करूँगा। उनकी वजह से मुझे कितना ज़्यादा दर्द होता है, मुझे कितना ज़्यादा हर्ट किया उन लोगों ने। वो लोग कितने बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे। मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा, उन्हें ऊपर वाला नहीं माफ़ करेगा, उनको सज़ा देगा। तो विंग की कंप्लेन सुन रहे थे। तो चिंगेजन आते हैं, विंग के सर पे पैट करते हैं और बोलते इस ओके, सब ख़त्म हो गया, अभी फिर से वो कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएंगे। तो विंग बोलता है क्या सच में वो लोग कभी भी मुझे हर्ट नहीं कर पाएंगे। तो बोलता है हाँ, तुम्हें कभी भी दोबारा से वो हर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग इतने डिज़र्व नहीं करते। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि पता है मुझे कितना तकलीफ़ हुआ, वो लोग मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जलते हुए मतलब वहाँ पे जो हवन है ना, मैं वहाँ पे जल रहा हूँ। तो बोलते हैं मुझे पता है मेरा बच्चा, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ और हमने उनकी सज़ा भी दी। तो बोलते सच में। तो बोलते हैं हाँ, फिर से वो कभी भी नहीं आएंगे। तो विंग बोलता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ पापा, ऐसा बोल के वो ना चिंगेजन को हक कर लेते हैं। तो बोलते हैं सच में मेरा लिटिल सा बनी बहुत खुश है। तो बोलते हैं हाँ, क्योंकि मैं सब कुछ अभी ख़त्म हो चुका है, अभी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं बिल्कुल नहीं घूम सकते, यू आर प्रेग्नेंट। तो वहाँ पे विंग ना बहुत बनाता है और बोलता है कि क्यों नहीं घूम सकता, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो पापा देखो ना मम्मा ये क्या बोल रही है। तो बोलते हैं हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा मतलब तबीयत भी अच्छी नहीं है विंग, तुम्हें समझना होगा ना बच्चा, ये सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझना होगा कि ये सारी चीज़ें जो तुम करोगे जो तुम्हारी बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो विंग ना बोलता है तो क्या अभी भी मुझे वैसे ही रहना पड़ेगा। तो बोलता है हाँ, थोड़ा बहुत तो वैसे रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पोर्टल खोल चुका है, तो कुछ भी आ जा सकता है। तो जब तक तुम्हारा ऑरा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए तब तक तुम्हें तो ये करना पड़ेगा ना बच्चा। तो विंग ना मुँह फुलाता है और बोलता है मैं होता तो मैं उनको मार देता। तो बोलता है वो मर चुके हैं। तो बोलता है क्या सच में। तो बोलता है हाँ, अगर डायन की शक्तियों को ख़त्म कर दिया जाए, उनके कपड़ों को ख़त्म कर दिया जाए, तो वो कभी भी ज़िंदा नहीं रहते। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं उनके कपड़े कहाँ से मिले। तो बोलता है कि क्योंकि पापा ने किया, पता नहीं कैसे। तो बोलता है कि मैं जानता था कि वो सारी चीज़ें क्या है।
तो इसीलिए मैंने वो किया। मुझे बहुत टाइम लगा उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जितना भी हम ले पाए उतना बहुत ही है। तो वहाँ पे मैडम लेना अपने कमरे में जाते हैं, झींगे जुन भी जाते हैं, तो मैडम लेना बोलते मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो बोलते हैं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम सही हो, तुम हमेशा से सही थी। लेकिन मैं भी गलत नहीं था, मैं भी इंतज़ार कर रहा था सब चीज़ का। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, पता नहीं क्यों हो। बचपन से मैंने जिस चीज़ को चाहा है ना, वो चीज़ मुझे नहीं मिली, लेकिन अभी मैंने तुम्हें चाहा है, मुझे तुम मिले हो, और ये सारी चीज़ें ख़त्म हैं। और ये सारी चीज़ें दोबारा से कभी ना हो, इसका ध्यान हमें खुद रखना होगा। तो गाइस, मैं इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये ऑन गोइंग कहानी है, ये रियल लाइफ कहानी, रियल लाइफ बेसिस कहानी है। इसके सारे प्लॉट्स रियल लाइफ से लिए गए हैं। मेरे सामने, आँखों के सामने ही ये सारी चीज़ें हुई है। तो मैं अभी उनका बच्चा अभी तक आया नहीं है, और ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल सकता कि उनका बच्चा आ गया है, क्योंकि ये रियल लाइफ बेसिस स्टोरी है। और मैं जिनकी ये स्टोरी है, मैंने उनसे पूछ के ही ये स्टोरी एक्सप्लेन की है। आप लोगों को कैसा लगा ये स्टोरी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा नॉइसेस होंगे इस वन शॉट में, तो प्लीज़ यार इग्नोर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ और संडे को एक वन शॉट डालती हूँ, तो प्लीज़ यार देखा करो। मतलब 6000 लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन 1000 लोग भी नहीं देख रहे। प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम्स बताओ कि दी आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आप ये नहीं कर पा रहे हो, आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो मैं उस पर काम करूँगी ना। मुझे उस पर काम करने का मौका तो दो कि क्या प्रॉब्लम है। आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, सिर्फ देख नहीं रहे हो, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है क्या? कर दो ना, हर रोज़ नोटिफिकेशन जाएगा। मैं इतनी सारे फ़ैन फिक्शन अपने इस चैनल में डाल चुकी हूँ। प्लीज़ यार हेल्प मी, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।